हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक नई शिक्षा नीति आई हुई है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। और मेरे से लगभग 400 से 500 बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, सर ये नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें क्या बदलाव हुआ है। तो मैंने कहा मैं अलग से तो नहीं बता सकता आप सभी को, लेकिन मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और सभी लोग पूरा वीडियो को देखना। आपको शिक्षा नीति के बारे में 100% समझ में ज़रूर आ जाएगा। और तो मैं आज शिक्षा नीति के बारे में बात करने जा रहा हूं। और यदि आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आप। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, अंत में अभी नहीं कहना आप लोग लाइक, जब आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ये शिक्षा नीति क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों और सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति को समझने से पहले हमें पुरानी शिक्षा नीति के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वो क्या था, अब उसमें क्या बदलाव हुआ है नए में। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है 29 जुलाई को, इसमें क्या बदलाव हुआ है। तो इसको हम आपको एक अंतर के तौर पे बताते हैं। एक समझ लो, एक पूरा एक क्वेश्चन टाइप का हो जाएगा कि पुरानी और नई शिक्षा नीति में अंतर क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी 29 जुलाई को जो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है और उसको कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी थी पूरा, और मोदी जी की अध्यक्षता में उसको लागू किया गया है। उन्होंने अभी 29 जुलाई को 4 बजे नई शिक्षा नीति को घोषित किया है। वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले चर्चा करते हैं पुरानी शिक्षा नीति। पुरानी शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं। उसका बदलाव 1992 में किया गया था। आप लोग याद रखिए, हर कंपटीशन हर ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं। और नई शिक्षा नीति 2020 में लगभग 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है। और ये क्या है इसके बारे में समझें। तो सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता कि पहले पुरानी शिक्षा नीति के बारे में समझें। 2 प्रकार की शिक्षा होती हैं। एक होती है स्कूली शिक्षा। तो यहाँ पर स्कूली शिक्षा क्या थी, अब यहाँ पर स्कूली शिक्षा क्या होगी। जो स्कूली शिक्षा है उसका नाम हम देने जा रहे हैं कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। अपन को पता है स्कूली शिक्षा होती है कक्षा 1 से 12वीं तक। कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूली शिक्षा होती है, और यहाँ पर भी 1 से 12वीं तक। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट था 10+2। इसका मतलब होता है कि बच्चे का 1 में नाम चढ़ेगा और 1 से वो 10 तक पढ़ेगा पहले। इसके जस्ट बाद वो 11वीं 12वीं करेगा, सो 2 साल उसमें लगेंगे। इस साल से उसकी 12वीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट था 10+2। बच्चे का नाम सरकारी स्कूल में 1 से चढ़ता था, तो 1 से 10 तक पढ़ेगा, फिर वो 11 12वीं करेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में उस स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर था 10+2 जो 12 हो गया। यहाँ पर है अपना 5+3+3+4। इसको मतलब समझ लो, ये तो पूरे 15 हो गए। 5 और 3 8, 3 11 और 4 15। यहाँ पर क्या है, अभी बच्चे का नाम चढ़ता था 1 से, लेकिन अब ऐसे नहीं चढ़ना है। नई शिक्षा नीति को समझो सभी लोग। अब क्या होना है कि पहले बच्चा प्राइमरी में पहुंचेगा, 1 साल प्राइमरी करेगा, फिर वो यूकेजी, अभी प्राइवेट स्कूल में था, फिर वो एलकेजी करेगा, और फिर उसका नाम 1 में आएगा, ठीक है ना। 1 में आएगा और 2 में आएगा। तो यहाँ तक प्राइमरी, यूकेजी, एलकेजी, 1 और 2, यहाँ पर उसकी 5 सालें लग गई। तो ये तो 5 तो इसमें चले गए। फिर बच्चा पढ़ेगा 3 में, 4 में और 5 में, तो 3 सालें उसकी जे चलेंगी, ठीक है ना। फिर बच्चा पढ़ेगा 6 में, 7 में और 8 में, तो 3 सालें उसकी जे चलेंगी, ठीक है ना। अब बच्चा आया, 4 साल का फॉर्मेट है यहाँ पर 9, 10, 11 और 12, यानी 3 साल 10+2 की शिक्षा नीति पहले थी। 12 साल में 12वीं कर लेता था बच्चा, लेकिन अब उसे 15 साल में 12वीं कर पाना है अलग से, क्योंकि बच्चे का 5-6 साल में नाम 6 साल में नाम चढ़ता था। उम्र तो वही रहेगी लगभग, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो 3 साल से जाने लगेगा, 3-4 साल से
प्राइमरी में जाने लगेगा। अब प्राइमरी शिक्षा कैसे होगी? प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और प्री स्कूल खुलेंगे। सरकार की नीति है कि प्री स्कूल खोले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मेट को समझ गए। 5 + 3 + 3 + 4, इसका मतलब क्या है? 5 तक के बच्चा 2 तक पहुंचेगा सिर्फ, यूकेजी प्राइमरी, यूकेजी, एलकेजी 1 2, और 3 साल में फिर वो 3 4 5 की शिक्षा करेगा, फिर वो 3 साल में 6 7 8 करेगा, फिर वो लास्ट 4 साल में 9 से 12वीं तक की शिक्षा रहेगी उसकी। अब क्या है? तो ये तो आप लोग फॉर्मेट को समझ गए। स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट ये था। अब पुराने में क्या था? पुरानी स्कूली शिक्षा का ये तो फॉर्मेट हो गया। एक बात और समझो, यहाँ पर एक विषय का बंधन था। विषय का बंधन मतलब यहाँ पर बच्चे को एक फिक्स विषय दिया जाता था कि आप यही विषय आपको लेना होगा, लेकिन यहाँ पर जो विषय का है वो बंधन नहीं है, आप कोई भी विषय ले सकते हैं, विषय का बंधन नहीं है। कैसे? अभी पुरानी शिक्षा नीति में विषय का बंधन होता था कि सरकार ने कह दिया आपको हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण सब्जेक्ट हैं आपके, आप और कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कोई बच्चा 11वीं कर रहा, अब 11वीं में उन्होंने कहा कि अगर आपने मैथ ली तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको लेने ही होगी। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में कह रहे आर्ट्स वाला बच्चा है तो उसको भूगोल, राजनीति ही लेनी होगी। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें कहा गया है कि आप साइंस के सब्जेक्ट के साथ, यानी मैथ, बायोलॉजी के साथ आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, और आर्ट्स वाले बच्चे साइंस के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों विषय का बंधन था, यहाँ पर विषय का बंधन नहीं है। ठीक है ना? 5वीं तक की जो शिक्षा होती थी वो मातृभाषा में ही कराई जाएगी। और क्या है, अभी जो एग्जाम होते थे, एक तो पहला स्टेप ये हो गया इसका फॉर्मेट नंबर 1 पर। नंबर 2 में इसमें बंधन नहीं है, क्या का? इसमें विषय का बंधन नहीं है, विषय का बंधन था। यहाँ पर आप बंधे हुए थे कि आपको ये फिक्स सब्जेक्ट लेने होंगे, लेकिन यहाँ पर बंधन नहीं है। अगला समझो आप लोग तीसरा पॉइंट क्या है कि अभी जो परीक्षाएं होती थीं, अभी वो परीक्षाएं होती थीं, जो परीक्षाओं का सिस्टमेटिक था, त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, फिर वार्षिक पेपर। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है और जो परीक्षाएं जो होती थी, जो वार्षिक पेपर होते थे उसके आधार पर रिजल्ट होता था तैयार। लेकिन अब वार्षिक परीक्षा 1 साल में होती थी, लेकिन अब यहाँ क्या होगा? अब जो स्कूली शिक्षा है उसमें जो 9 से 8वीं तक के तो सेम चलेगा, त्रैमासिक छमासिक पेपर होंगे, लेकिन जो 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा इसमें सेमेस्टर आ जाएंगे। सेमेस्टर यानी 6 महीना में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी। अभी कॉलेजों में थी पहले, फिर वो बंद कर दी गई, 1 साल में कराने लगे, लेकिन कई विश्वविद्यालय आज भी भारत के सेमेस्टर प्रणाली करने लागू। जैसे कि माना कि कोई बच्चा 9 में पढ़ता था, अभी जैसे 9 में पढ़ता था तो उसकी वार्षिक पेपर हो गए लास्ट में, उसके आधार पर उसका रिजल्ट तैयार होता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या है? इसमें बच्चे ने माना कि 9 में एडमिशन लिया तो उसके 6 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने की तो छुट्टी रहती है, यानी पहला सेमेस्टर लगभग 5 महीने का रहेगा और दूसरा भी लगभग 5 महीने का रहेगा। तो 10 महीना में, 2 महीने की तो छुट्टी रहती है, 10 महीने में उसकी पूरी साल हो गई। अब 5 महीने में उसका आधा विषय भी बांटे जाएंगे। जैसे जो गणित अभी अपने 16 अध्याय हैं तो 8 अध्याय सेमेस्टर फर्स्ट में होंगे और सेमेस्टर दूसरे में भी 8 अध्याय होंगे। गणित के आधा कोर्स हो जाएगा। तो 6 महीने में आपका इसका रिजल्ट होगा तैयार और 6 महीने में फिर उसका रिजल्ट होगा तैयार आपका, और आपको उसी आधार पर आपको नंबर मिलेंगे और आपकी पूरी परसेंटेज पूरी फिर लास्ट में जोड़ी जाएगी कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी थी, सेकंड में कितनी है। तो जो अभी कॉलेज का फॉर्मेट था, तो जो 9 से 12वीं तक की शिक्षा है वो सेमेस्टर में होगी, यानी उसके 5-6 महीना में पेपर होंगे। साल में 2 बार आपको परीक्षाएं देनी होंगी 12वीं की। अब एक क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर 10वीं बोर्ड होगी या नहीं होगी। इससे मतलब नहीं है, आपकी सभी परीक्षाएं अब कठिन है और सरल हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको हर क्लास में पढ़ना होगा अच्छे से, चाहे 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो। फेल होने के भी सिस्टमेटिक बनेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने 10वीं में नहीं पढ़ा, आपने कहा बोर्ड नहीं है। आपको परसेंटेज बनानी होगी, बेहतर करना होगा, तभी आप लोगों का अगली क्लास में प्रमोशन होगा ध्यान से। और जो 12वीं परीक्षा है यहाँ पर बिल्कुल वार्षिक पेपर होंगे, ठीक है ना। तो जो यूजी प्राइमरी से लेके 11वीं तक की शिक्षा है वो सरलतम रहेगी और बेहतर रहेगी। तो एक तो रहा ये स्कूली शिक्षा में। और अब क्या बदलाव हुआ, एक बदलाव और समझो। अभी जो स्कूली शिक्षा थी,
अभी जो पुरानी स्कूली शिक्षा चल रही थी, इसमें जो व्यावसायिक शिक्षा है, इस पर जोर कम था। यानी जो रोजगार की शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, इस पर जोर कम था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आएगी, इसमें रोजगार पर, यानी बच्चे पढ़ लिख करके कैसे नौकरी करें, इस पर रोजगार पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, पूरा ध्यान अधिक दिया जाएगा। ध्यान रखना, अभी जो अभिभावक थे इनकी जिम्मेदारियां कम थीं, लेकिन अब अभिभावकों, शिक्षकों और जो हमारी सरकार है उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी रहेगी अब नई शिक्षा नीति में। और नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुआ, ये तो हुआ स्कूली शिक्षा पर। बच्चे ने स्कूली शिक्षा किस प्रकार से, मैंने बताया आपको फॉर्मेट क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की शिक्षा। कॉलेज की शिक्षा को ध्यान से समझें आप लोग, सभी दोस्त समझें। अब कॉलेज यानी उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज, और यहाँ पर नई उच्च शिक्षा। अब ध्यान से समझिए, पुरानी शिक्षा नीति में जो उच्च शिक्षा का नियम था वो कुछ और था, और नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ वो समझो। अब माना कि किसी बच्चे ने 12वीं अभी आर्ट्स से की, तो उसे आगे चल के कॉलेज में आर्ट्स से की, बीए करेगा वो, तो उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट ही लेने होंगे। वो बीएससी नहीं कर सकता है, साइंस नहीं ले सकता है। लेकिन अब उन्होंने 11वीं 12वीं से ही छूट दे दी, आप कोई भी सब्जेक्ट, साइंस के साथ आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स के साथ आप कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, यानी लचीपन आ गया है नई शिक्षा। अभी फिक्स बंधे हुए थे सब्जेक्ट, ठीक है ना। आप बीए कर रहे, उन्होंने कहा आपको राजनीति ही लेनी होगी, आप बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट में छूट दे दी है। तो नई शिक्षा नीति में क्या काम हो रहा, तो मैंने क्या बताया कि उच्च शिक्षा में बदलाव सुनो। अभी कोई बच्चा एक डिग्री करता था, अब कोई भी डिग्री है वे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल 3 साल की हुआ करती थी। अब किसी बच्चे ने, जैसे कि चाहे बीए समझ लो अपन, चाहे बीएससी समझ लो, और चाहे बीकॉम समझ लो, और चाहे बीई समझ लो, कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कोई भी हो। अब बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अब माना कि बच्चे ने बीएससी में एडमिशन लिया, हो सकता किसी कारणवश उसको मन नहीं लगा, उसको और कोई तैयारी करनी है, अब हो सकता उसने छोड़ दी, तो बेचारे ने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, उसकी पूरी डिग्री बेकार गई। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर की, अभी उसकी सालें बेकार जाती थीं जब तक वो फाइनल 3 साल तक नहीं पहुंच जाए। लेकिन अब सरकार ने एक नियम कर दिया कि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा, अब उसने फर्स्ट ईयर पूरी कंप्लीट कर ली, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसने माना कि 2 सालें पूरी कर ली कॉलेज की, तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और जब वो 3 साल पूरी कर लेगा तो उसे डिग्री मिल जाएगी। अभी ये सालें जो बर्बाद होती थीं, लगभग 50% बच्चों की जो सालें बर्बाद हुआ करती थीं, अब वो बर्बाद नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी इससे, सर्टिफिकेट से, डिप्लोमा से नौकरी भी उसकी तैयार, उसके लिए अलग शासन नियम करेगा कि आप इसमें डिप्लोमा वाले इस नौकरी में, इसमें डिग्री वाले, वो अलग अलग नियम बनाएंगे। अभी डिग्री 3 साल में हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि आपको यदि, ये तो हुआ उच्च शिक्षा में बैचलर डिग्री हुई, अब अगर आपको पीजी डिग्री करने है और बड़ा पढ़ना है आपको, तो जैसे कि डिग्री बीए के बाद एमए हुआ करती थी, बीएससी के बाद एमएससी हुआ करती थी, बीकॉम के बाद एमकॉम हुआ करती थी, बीई के बाद एमटेक हुआ करती थी, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो रहा, अब हो रहा, अभी एमए हुआ करती थी 2 साल की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमएससी अब ये 2 साल की हुआ करती थी। लेकिन अब क्या परिवर्तन हो रहा, अब माना कि किसी बच्चे को एमए करना है, अब एमए करना है तो उसे ये 3 साल की डिग्री नहीं, अब उसे 4 साल की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। अब डिग्री हो जाएगी, अगर उसे और आगे पढ़ना है, यहाँ तक वो समाप्त कर सकता है अपनी पढ़ाई, लेकिन अगर उसे और आगे पढ़ना है तो वो 4 साल की डिग्री करे। जैसे बीए कर रहा है तो बीए पूरी 4 साल की हुई है, बीएससी कर रहा तो वो 4 साल की पूरी डिग्री होगी। 4 साल की डिग्री लेने के बाद वो आगे चल के पीजी डिग्री में एडमिशन ले सकता है, एमए, एमएससी, तो ये सब 1 साल की हो जाएंगी,
सिस्टम वही है कि 6 साल 3 और 2 5 साल में हुआ करता था, ऐसे जी है कि 4 और 1 5 साल में, साल वही है। और इसके जस्ट बाद अभी वो और पढ़ना चाहता है कोई डिग्री, तो डायरेक्टली वो MA MSc के बाद PhD में प्रवेश ले सकता है, डॉक्टरी डिग्री में प्रवेश ले सकता है, ठीक है ना। तो अभी विषय का बंधन था, लेकिन इसमें नई शिक्षा नीति में विषय का स्कूल से ही लेके कॉलेज तक के कोई बंधन नहीं है, थोड़ा लचीलापन आ गया। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में जरूर आ रहा होगा। और कॉलेज स्तर पर बिल्कुल बेहतर से बेहतर हर जिला स्तर पर उच्च संस्थान होगा, हर गांव स्तर पर बिल्कुल बेहतर स्कूल होंगे। अब नई शिक्षा नीति में अब प्रतिशत सुनो आप लोग, अभी जो सरकार का जो GDP का जो खर्च हुआ करता था, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, वो लगभग अभी शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी नीति में लगभग 4% खर्च हो सकता था। यानी भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका 4% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में 6% हर साल राष्ट्रीय आय का खर्च होगा। तो जब प्रतिशत बढ़ गया तो स्वैग सी बात है कि जब पैसे होंगे तो स्कूल कॉलेज ये सब अच्छे खुलेंगे। और क्या होगा, उन्होंने एक बात और कही पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता रहा। पुरानी शिक्षा नीति जो थी उसमें लगभग प्रतिशत था बच्चों का स्कूली शिक्षा पर, लगभग 50% बच्चे पढ़ा करते थे स्कूली शिक्षा वाले, और 50% बच्चे पढ़ते थे, और कॉलेज स्तर के बच्चे मात्र 27% पढ़ते थे। लेकिन सरकार ने नई में क्या कहा है कि लगभग 2050 तक जो 50% शिक्षा थी स्कूली उसको लगभग हम 80% कर देंगे, और जो 27% जो कॉलेज की पढ़ाई थी उसको लगभग हम 50% कर देंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने नई शिक्षा नीति में बदलाव करने के लिए कहा है। तो मैंने क्या कहा आपसे, आप नई शिक्षा नीति समझ गए होंगे। नई शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन आए हैं, और आप लोग ये मत समझें कि कक्षा 10वीं की बोर्ड हट गई, ये बिल्कुल भ्रम है। हर क्लासेस आपकी बोर्ड रहेंगी, हर क्लासेस में आपको अच्छा करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि 10वीं बोर्ड नहीं तो हमें पढ़ने नहीं, बिल्कुल गलत आपकी आदत। आप पढ़ाई करिए, परसेंटेज अच्छी बनाइए, अच्छे नंबर लाइए। और इस बार नई शिक्षा नीति में खेल कूद पर भी ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। बच्चे पर प्रेशर नहीं रहेगा, बच्चे पर जो दिमागी उसकी टेंशन नहीं रहेगी, वो मुक्त रहेगा एक टाइप से। यानी नई शिक्षा नीति में जो यहाँ पर पढ़ाई को बोझ समझाता था पुरानी में, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे, फांसी लगा लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है इसमें कोई डिप्रेशन की पढ़ाई नहीं रहेगी। सरकार का मतलब है बिल्कुल लचीलापन, आप जैसा चाहें वैसा पढ़िए, सरकार उसमें कोई कठोरपन नहीं करेगी, वो बदलाव करती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ सभी दोस्तों से कि आप लोगों को ज़रूर पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर, और चैनल पर यदि पहली बार आप आए तो उसे सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार की हम जानकारी आपको देते रहेंगे। और नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।